आज आपके भाई ने ना डायरेक्ट अटैक किया है मेरी इज्जत पे। अरे उल्फत, ओह यार टेबल सजाई है आपने। इतना कुछ बना डाला। अरे वाह। उल्फत तो हमेशा इसी तरह टेबल सजाती है, मैं तो किचन में झांकती तक नहीं हूँ। सिर्फ यही बताती हूँ उल्फत को कि आशिक साहब को क्या पसंद है, और आज आपकी पसंद के कबाब बनाए उल्फत ने, और हमेशा की तरह पहला निवाला मैं आपको खिलाऊंगी। और अब मज़ीद ना मुझे दामाद के सामने शर्मिंदा मत कीजिएगा, अब आप खुद खाइए। शर्म आने वाली क्या बात, मुझे पता है कि मामू पहला निवाला आपके हाथ से खाते। अल्लाह मेरे भाई और भाभी की मोहब्बत को ऐसी सलामत रखे। अम्मी, अली कहाँ है? अभी तक आए नहीं। ये आ गया अली। सो सॉरी। क्या बात है भाई? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई दावत होने जा रही है ना? बेटा किचन मैं संभालती हूँ, इसलिए सबकी पसंद का ख्याल भी मैं रखती। और क्या? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी फजूल खर्ची नहीं हो गई? तुम कमाते हो ना, इसलिए तुम्हें सब कुछ फजूल खर्ची लग रही है। नहीं ये बात नहीं है, लेकिन हमेशा से ताकीद यही की गई है कि फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, और ये वही है। अली मेरे भाई ना कमाने का ताना दे रहे होंगे। नहीं मैं ताना नहीं दे रहा था, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप पैसे कमाएं। ठीक है, फिर जब तक कमाऊंगा नहीं तब तक खाऊंगा भी नहीं। अदनान नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आलिया चलो। मामा हम वो ठीक तो कह रहे हैं, आप दोनों बुरा क्यों मान रहे हैं? भाभी मैं अब कुछ नहीं पकाऊंगी, आप जाने और आपका घर। भाई ये क्या हो रहा है? अदनान बैठो बैठो बेटा। अच्छा आई एम सॉरी अगर किसी की मेरी बात से दिल आज़ारी हुई है, मेरा ये मकसद नहीं था। प्लीज़ अदनान भी बैठे, आप भी बैठे प्लीज़। वैसे उल्फत तुम्हारे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुमने पूरा घर संभाला हुआ है, क्या पकना है क्या नहीं पकना है मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, सब भूल गई हूँ मैं। बस आशिक साहब की पसंद तुम्हें बता देती हूँ। लो बेटा अदनान, बेटा अदनान को दो ना। अभी तो इसकी शादी नहीं हुई है, शादी रहेगी तो मैं घर से ही निकाल देगा। नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो ऐसी बात कर गया, उसका मकसद किसी को ताना देना नहीं था। हाँ ऐसा ही है, आई एम सॉरी। प्लीज़ खाना लीजिए सब। ये दान बेटा लो। अरे अदनान क्या हो गया? अदनान ये पीले, इसमें इनो ही। आज आपके भाई ने ना डायरेक्ट अटैक किया है मेरी इज्जत पे, डायरेक्ट ताना दिया है हमने। तुम्हें पता है खाना खाते वक्त अगर कोई ऐसी बात करे ना तो वो स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन में मसला आ जाता है मेरी। अरे भाभी को ये तो पता नहीं है कि इस घर में कितना दाल चावल आटा घी आता है और रोज कितनी सब्जी और गोश्त आता है। ये सारी जिम्मेदारी तो बेचारा अदनान निभाता है, और ताने हमें ही नौकरी के, ऐसे जैसे हम अली के टुकड़ों पर पड़ रहे हो। लेकिन मतलब बिल्कुल यही था अम्मा। पुप्पी जान ये घर मेरा भी है, इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना अली का। फिक्र नहीं कर, मैं अम्मी से बात करती हूँ। अरे वो दोनों तो अली की सफाइयां दे रहे थे। भाभी जिनको भाई के नाज नखरे उठाने से फुर्सत ही नहीं है, अगर उनके आसरे पर घर चले तो सब कुछ उल्टा ही हो जाए। ये घर आपका है, आपने इस घर को संभालना है।
मम्मी का तो कुछ लेना देना नहीं है इस घर से, मैं तो संभाल भी नहीं सकती इस घर को। अरे मसरत रहने दो, अली की शादी एक दफा होने दो, फिर देखना कैसे नजरें बदलता है। अरे पुप्पी जान, आप परेशान नहीं हो, अली की कोई पसंद नहीं है और हम ऐसी लड़की पसंद करेंगे जो अली के नहीं हमारे इशारों पर चले। अरे भी मेरी नजर में तो बहुत अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन मसला है कि इस घर में अली की शादी की कोई बात ही नहीं करता। तो आप दोनों मिलके बात करने ना शादी की, और ख्याल करें कि ऐसी लड़की ढूंढें जिसको हमारा यहाँ होना ना खटके। तो जाहिर है खटके भी क्यों? जाहिर नहीं है अम्मा, ये जरूरी बात है। असगर को मिल लेते तो अच्छा था ना। वो मैंने कॉल की थी उन्हें, लेकिन वो उस वक्त थे नहीं। चलो कल याद दिलाना, उसको फोन करूंगा फिर जाके मरना सवाई उसको मैं एक्सप्लेन तो कर दूं। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। ठीक है ना। उल्फत ना ग्रीन टी कमाल की बनाती है। अरे हाँ, क्या खुशबू होती है। अरे वाह, सर दर्द खत्म हो जाता है इससे। हाँ जी, और नींबू जरूर डालना इसमें भैया। हैं? ये नींबू का जायका जो है ना, नहीं है। चलो अली बेटा, जरा हाथ हल्का रखो। अदनान आपकी बहन का मियाँ है, आपका बहनोई है? हमने बात संभाल ली, वरना अदनान वाकई बहुत नाराज था। मेरा ये मकसद नहीं था, लेकिन आप खुद सोचे ना, एक टाइम में 3-3 डिशेस। बेटे अल्लाह ने इतना दिया है, बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, किराए आते हैं बिल्डिंगों और दुकानों के, हमारी पेंशन तक आती है यहाँ पे। तो अच्छा नहीं खाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम? वो खाने से इशू नहीं है। अदनान भाई को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो घर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं करते, बेटी उनकी जवान हो रही है, अच्छा थोड़ी लगता। ये तो है, लेकिन ये सब कुछ उसको बताएगा कौन? हा? समझाने की जरूरत नहीं है। अदनान ने और उल्फत ने इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। ना आपके पास टाइम है और ना ही अली तुम्हारे पास। अरे भाई, हमें तो आपके हुस्न को खिराज तहसीन देने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि कोई और काम हम कर भी सकें। क्या हो गया आपको? जवान बेटा बैठा है आपके सामने। अरे कल को इसकी भी शादी होनी है, इसकी भी दुल्हन आएगी, और ये अपने वालिद की तरह फरमाबरदार शौहर बनकर दिखाएगा, है ना? बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मुझे भी अम्मी जैसी जो है ना जीवन साथी मिले, ताकि मैं आप जैसा शौहर बन सकूं। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी बेटा। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, हमारी पूरी सपोर्ट होगी तुम्हारे साथ। जानता हूँ। थैंक यू।